कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जो एक फिटनेस शो को होस्ट करती है। लोग एलिजाबेथ को इतना पसंद करते हैं कि इसके स्टार के पास आकर सेल्फीज बनाते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट कर बिखर गया, जो ये साफ जाहिर कर रहा था कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। सीन कट होता है और हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जो एक वक्त अपनी जवानी के दिनों में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। हर जगह एलिजाबेथ के चर्चे थे, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है और आज उसका 50वां जन्मदिन है। एलिजाबेथ अभी तक इसी शो को होस्ट करती है। शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम में जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद है, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई जहां पर शो का प्रोड्यूसर भी आ गया और ऐसे में एलिजाबेथ चुपके से एक बाथरूम में छिप जाती है। यहाँ प्रोड्यूसर फोन पर किसी से बात कर रहा था कि मुझे अपने शो के लिए एक नया चेहरा चाहिए। अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले एलिजाबेथ की वजह से उन्हें रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी, अब उनकी टीआरपीज गिरती जा रही हैं। कोई भी एलिजाबेथ को हमारे शो पर नहीं देखना चाहता। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द एक यंग और खूबसूरत मॉडल चाहिए अपने शो के लिए। दूसरी तरफ बाथरूम में छिपी एलिजाबेथ ये सारी बातें सुन रही थी और ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत मायूस हो जाती है। उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था, आज वह घमंड टूट कर बिखर गया। वह गौर से अपने आप को शीशे में देखती रही जहां उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई थीं। प्रोड्यूसर की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन अब उसे एक दुख ये भी था कि अब उसे शो से निकाला जा रहा है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ को प्रोड्यूसर एक होटल में बुलाता है जहां प्रोड्यूसर बताता है, देखो एलिजाबेथ, तुम जानती हो कि वक्त के साथ साथ लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। जो तुम पहले थी वह बात अब तुम में नहीं रही, इसलिए मुझे भी अपने शो को चलाने के लिए किसी दूसरे मॉडल को लाना होगा। प्रोड्यूसर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह तोड़ दिया था। वो होटल से निकलकर घर की तरफ जाने लगी, लेकिन ड्राइव करते हुए प्रोड्यूसर की बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखती है कि उसका जो बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ था उसे भी फाड़कर हटाया जा रहा है। ये सब देखकर उसका रोड पर से ध्यान हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली उस एक्सीडेंट में इसकी जान बच जाती है और इसे एक खरोंच भी नहीं आती। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन एलिजाबेथ खुश होने के बजाय फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि अब उसका करियर तबाह होने जा रहा था। डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर एक बहुत ही खूबसूरत मेल नर्स को एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करने को कहता है। डॉक्टर के जाने के बाद वो मेल नर्स एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को चेक करता है और कहता है कि तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, और फिर वो एलिजाबेथ को उसके कपड़े देता है। कपड़े देते वक्त एलिजाबेथ की नजर उस मेल नर्स के हाथ पर जाती है जिस पर एक अजीब तरह का काला निशान बना हुआ था। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि उसके पॉकेट में कुछ है। जब वह उसे बाहर निकाल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस मेल नर्स ने उसके पॉकेट में एक नोट छोड़ा है। मैसेज में लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसी के साथ एक पेन ड्राइव भी थी जिस पे लिखा था द सब्सटेंस। घर पहुंचते ही एलिजाबेथ ने उस पेन ड्राइव को टीवी में लगाकर प्ले किया जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये सब्सटेंस एक जादुई इंजेक्शन था और ये इंजेक्शन किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक नया दूसरा जवान वर्जन दे सकता है। यानी इस इंजेक्शन को लगाने से उस इंसान की बॉडी से एक नया अलग इंसान निकलता है। जो होता तो वही पहले वाला इंसान है, लेकिन वह एक जवान और पहले से बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन इस इंजेक्शन को यूज करने के बाद एक हफ्ता नई बॉडी एक्टिव रहेगी और एक हफ्ता पुरानी बॉडी। इस सब्सटेंस इंजेक्शन के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था जो दोनों वर्जन यानी पुरानी बॉडी और नई बॉडी को एक साथ जोड़ के रखता है। लेकिन एक बात क्लियरली बताई जाती है कि वो दोनों एक ही हैं और वो दोनों अपनी असली रूप से भाग नहीं सकते। एलिजाबेथ को ये सब एक मजाक लगा, इसलिए उसने सब्सटेंस ड्राइव को एक झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद एलिजाबेथ अपने टेंशन को दूर करने के लिए एक बार में जाती है जहाँ वो एक यंग कपल को देखकर जेलस फील करने लगती है कि इतने सारे लोगों में मुझे तो कोई बाव ही नहीं दे रहा। जिसके बाद वो गुस्से में घर आकर चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लग जाती है। जब वो खुद को शीशे में देखती है तो उसे खुद से ही गिन होने लगती है कि वो कितनी बूढ़ी हो गई है। वो अपनी फोटोज को देखकर सोचती है कि एक वक्त था जब एलिजा के पीछे हजारों लोग दीवाने थे, लेकिन अब उसे कोई फिल्म या शो में भी लेने को तैयार नहीं है। एलिजा अब किसी भी हाल में दोबारा से वो फेम हासिल करना चाहती है, इसलिए वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम लेते हुए एलिजा फैसला करती है कि वो खुद का एक नया वर्जन क्रिएट करेगी। उसके बाद एलिजा डस्टबिन से वही
पेन ड्राइव निकालकर उस पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल करती है और कंपनी वालों से कहती है कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था वो इससे ज्यादा बात नहीं करता, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसने एलिजाबेथ को एक एड्रेस बताकर कॉल काट दी। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ती है जहाँ पर उसे एक एड दिखी जो उसी की कंपनी ने लगाई थी जहाँ एलिजाबेथ काम करती थी। एड में लिखा हुआ था कि एलिजाबेथ को काम से निकाल दिया गया है और उसकी जगह अब कंपनी में एक नए मॉडल की जरूरत है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। तब वह देखती है कि कल रात जो उसने ऑर्डर दिया था वो पार्सल आ चुका है। जब वह उस एनवलेप को खोलती है तो उसमें एक कार्ड पर नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ बिना सोचे समझे कल रात को कॉल पर बताई गई एड्रेस पर जा पहुंचती है। ये एक बहुत ही सुनसान जगह थी जहां पर कोई भी नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए सामने के शेल्टर के पास जाती है। अब उसे पार्सल में जो कार्ड मिला था उसी के जरिए वह शेल्टर का दरवाजा खोल लेती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर उसे ढेर सारे लॉकर्स मिलते हैं। वो अपने कार्ड पर दिए गए नंबर वाले लॉकर को खोलती है जहां पर एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसे लेकर सीधा वो अपने घर पर आ जाती है। घर आकर वो फौरन इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें काफी सारी चीजें रखी गई थी। सबसे पहले एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर और एक स्विच किट मिलता है और पेपर पर इस प्रोसीजर की पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह से उसे यूज करना है, जिसे आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक्टिवेटर यूज करना होगा, जिसे यूज करने वाले इंसान की बॉडी से उसका एक नया वर्जन निकलेगा और पहली वाली बॉडी बेहोश रहेगी। ये एक्टिवेटर सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है। दूसरा ये कि उस इंसान को हर दिन खुद को स्टेबलाइज करना होगा, यानी बेहोश पड़ी दूसरी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा, जिससे जिंदा बॉडी नॉर्मली सर्वाइव कर पाएगी। और तीसरी बात ये कि उन्हें हर हफ्ते स्विच होना पड़ेगा, यानी एक हफ्ता नई बॉडी एक्टिव रहेगी और एक हफ्ता पुरानी बॉडी, और ये पार्ट उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा एलिजाबेथ को उस बॉक्स में कुछ लिक्विड फूड भी मिलते हैं जो उसे बेहोश पड़ी बॉडी में लगाना होगा, जिससे वह बॉडी 7 दिनों तक जिंदा रहेगी। उसके बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में जाती है जहां वो काफी देर तक अपनी बॉडी को देखकर सोचती है कि उसे ये करना चाहिए या फिर नहीं। जब वह देखती है कि उसकी स्किन ढलने लगी है और चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं, वो खुद को इस तरह से बूढ़ी होती नहीं देख सकती थी, इसलिए वो एक्टिवेटर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो खुद में चेंजिंग का इंतजार करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और ऐसे में एलिजाबेथ को लगता है कि शायद ये सब फेक था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द इतना ज्यादा था कि वो नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। तब हम देखते हैं कि उसकी आंखें फटने लगी, उसकी आंखों के आईबॉल्स डबल होने लगते हैं। तब अचानक उसकी पीठ हिलने लग जाती है और फिर अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लगी, जहां से एक जवान और काफी खूबसूरत लड़की निकलकर बाहर आई। ये एलिजाबेथ का नया वर्जन था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए वर्जन ने जब अपने आप को शीशे में देखा तो वह हैरान रह गई कि इस दवा ने तो कमाल कर दिया। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई कि ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद अब वो एलिजाबेथ के पुराने वर्जन यानी पुरानी बॉडी की कमर को सी लेती है, जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। उसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है, जिसके बाद वो नहाकर खुद को फ्रेश करती है। तभी वो देखती है कि उसके नाक से खून बहने लगा है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई। तभी उसे याद आया कि उसे तो एक एक्टिवेटर किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर रोज नई बॉडी को यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसीलिए अब वो फौरन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालकर खुद में इंजेक्ट करती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वह तैयार होकर बाहर रोड पर निकल आती है, जहां पर मौजूद सभी लोगों का अट्रैक्शन वह खुद की तरफ खींच लेती है। इस वर्जन की खूबसूरती पहले से कई गुना ज्यादा थी। उसके बाद वो सीधा उस शो के ऑडिशन पर जाती है जहां से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन अब एलिजा अपने पुराने लुक में नहीं बल्कि एक नए लुक के साथ थी। वहां एलिजा अपना नाम सू बताती है। सू की खूबसूरती देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और प्रोड्यूसर ने भी सू को देखते ही फौरन सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सू इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद सू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए वह प्रोड्यूसर से झूठ बोलती है कि मेरी मॉम बीमार है और मुझे हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। प्रोड्यूसर बिना सोचे समझे सू की शर्तें मान जाता है, क्योंकि वो सू को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था और उसे पता था कि सू की खूबसूरती की वजह से उनकी शो की रेटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बस फिर क्या कुछ ही दिनों में
सू काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और वो इस जॉब को बहुत एंजॉय कर रही थी। लोग उसके दीवाने हो चुके थे और लोग उसे ठीक वैसे ही पसंद करने लगे जैसे आज से कुछ साल पहले लोग एलिजाबेथ को पसंद करते थे। देखते ही देखते ठीक उसके घर के सामने एक बड़े से बिल बोर्ड पर सो का पोस्टर लगाया जाता है। इसी तरह से 7 दिन पूरे हो जाते हैं, यानी अब अगले 7 दिनों के लिए पुरानी बॉडी एक्टिव रहेगी। सू यहाँ स्विच किट का यूज करती है। जैसे ही उनके ब्लड एक दूसरे के बॉडी में जाती है, हम एलिजा को मूव होते देखते हैं और अब सू बेहोशी की हालत में चली जाती है। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ सू की बॉडी के साथ फूड अटैच करती है और फिर अपने शो पर जाती है जहां वो पहले काम करती थी। वहां प्रोड्यूसर उसे उसका सारा सामान लुटाता है और एक गिफ्ट देकर एलिजा से कहता है कि तुम्हें अब मॉडलिंग की जगह घर पर बैठकर खाना बनाना चाहिए। ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद एलिजा घर वापस आती है और पूरा दिन घर बैठकर टीवी देखती है। अब अगला दिन आ जाता है और एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक एनवेल्प मिला जिस पर लिखा हुआ था कि उसकी नई किट आ चुकी है। उसके बाद वो किट लेने पहुंच जाती है और किट को लेकर वो सीधा घर आती है। एलिजा के पास अब कोई काम तो था नहीं, इसलिए वो पूरा हफ्ता टीवी देखकर गुजारती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजा सू में बदल जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है। अब इस नई बॉडी ने तो दुनिया के सारे मजे लेने थे। ऐसे में वो कभी घर पे होती तो कभी नहीं होती, इसलिए वो डर जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई का राज खुल न जाए। अब सू फैसला करती है कि वो अपने घर की एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को वहां छुपाकर रखेगी। सू की दीवार में हथौड़ा मारने से इतना शोर हो रहा था कि उसका पड़ोसी गुस्से से लाल हो गया और जब पड़ोसी सू को डांटने के मूड में उसके पास आया तो सू को देखकर उसके गले में सांस अटक गई, क्योंकि सू जो थी इतनी खूबसूरत। वो सू को डांटने के बजाय उल्टा उससे कहने लगा कि अगर मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, मैं पास में ही रहता हूँ। सू उसे थैंक्स कहकर दरवाजा बंद कर देती है और फिर वो अंदर आई और काफी मेहनत के बाद वो एक सीक्रेट रूम बना लेती है जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की बॉडी छुपा कर रख दी और साथ में एलिजा के सभी फोटोज को भी इस सीक्रेट रूम में रख देती है। सू को अपनी इस नई बॉडी में बहुत मजा आ रहा था और वो खूब एंजॉय करती है। इसी एंजॉय में 7 दिन कैसे गुजर गए उसे पता ही नहीं चलता और वो भूल जाती है कि आज शिफ्टिंग का दिन है। उसकी पुरानी बॉडी यानी एलिजाबेथ की बॉडी का फूड भी आज खत्म होने वाला था। सू अपने एक दोस्त को घर भी लाती है। जब वो अपने दोस्त के साथ बातचीत में बिजी थी तब अचानक उसके नाक से खून आने लगता है। वो अपने दोस्त को गेस्ट रूम में बिठाकर खुद बाथरूम चली आती है। बाथरूम पहुंचकर उसके नाक से और ज्यादा खून बहने लगता है और पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अब जाकर उसे समझ आया कि आज तो बॉडी शिफ्ट करने का दिन है, लेकिन अब सू बॉडी कैसे शिफ्ट करती, क्योंकि दूसरी तरफ उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए वह बॉडी शिफ्ट करने के बजाय एक और दिन एक्टिव रहने का फैसला करती है, जिसके लिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे वो फौरन ठीक हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जो उससे कहता है कि वो अचानक और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। खैर इस तरह से दिन गुजर जाता है और अगली सुबह हम एलिजा को देखते हैं जब वो शीशे में अपने आप को देख रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर अपनी उंगली पर जाती है जो बहुत ही बुरी तरह से सड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उंगली किसी बहुत ही बूढ़े इंसान की हो और वो समझ जाती है कि ये सब सू ने उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा सब्सटेंस निकाल कर किया है। अब वो परेशान होकर कंपनी को कॉल करती है और उन्हें ये सब बताती है। फोन वाला पर्सन कहता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक बॉडी एक्स्ट्रा सब्सटेंस यूज करेगी तो उसका असर दूसरी बॉडी पर होगा, मतलब एलिजा की उंगली अब इस तरह से ही रहेगी और अगर आगे भी सू ने इस तरह की कोई गलती की तो फिर से एलिजा की बॉडी का कोई पार्ट सड़ सकता है। ये सुनकर एलिजा बहुत ज्यादा डर गई और लास्ट में उस फोन पर्सन ने बताया कि तुम 2 नहीं बल्कि 1 हो, इसलिए एक साथ मिलजुल कर रहो, तब जाकर तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद वो पर्सन कॉल काट देता है और एलिजा घर की साफ सफाई करने लगती है। तब उसकी नजर अचानक एलिजा के पोस्टर पर पड़ती है। एलिजा सू की यंग बॉडी को देखकर जेलस फील करती है और वो टीवी बंद कर देती है। घर में बैठे बैठे एलिजा बोर हो रही थी, इसलिए एक रेस्टोरेंट चली आती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो एलिजा से अजीबोगरीब बातें करने लगा। तब एलिजा नोट करती है कि उसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर उसने देखा था, यानी ये उस नर्स का असली रूप था। अब वो बूढ़ा आदमी एलिजा से कहता है कि हर बार स्विच करने पर तुम्हें लोनली फील होगा और अपने ही वर्जन को देखकर तुम्हें जेलस फील होगा। डर के मारे एलिजा वहां से जाने लगती है। तब वह बूढ़ा आदमी चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। एलिजा वहां से निकलकर घर पहुंच जाती है क्योंकि सू ने सच में उसे खाना शुरू कर दिया था जो उसकी उंगली पर साफ नजर आ रहा था। घर पहुंचकर वह अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करती है। एलिजा अपने दोस्त को
आज रात डिनर पर चलने के लिए बोलती है और एलिजा का दोस्त डिनर के लिए मान जाता है। एलिजा का ये दोस्त बचपन से एलिजा को पसंद करता है, लेकिन एलिजा उसे कई बार इग्नोर कर चुकी थी। आज जब एलिजा को कोई पूछने वाला नहीं बचा, अब जाकर वो उसके साथ रिलेशन में रहना चाहती है। शाम को एलिजा तैयार हो जाती है। उसने बहुत ही प्यारे कपड़े पहने और बिल्कुल सू जैसा यानी अपने नए वर्जन जैसा मेकअप किया। अच्छा खासा तैयार होने के बाद जैसे ही वो अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकलने वाली होती है, तभी उसकी नजर उसके घर के सामने लगे सू के बिलबोर्ड पर पड़ती है। जब उसने खुद को सू के साथ कंपेयर किया तो उसका सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। इसलिए गुस्से में वह अपना सारा मेकअप खराब कर देती है और अपने दोस्त से मिलने का प्लान कैंसिल करके सोफे पर जाकर बैठ गई। तब उसका फ्रेंड बार बार उसे मैसेज करने लगा, लेकिन अब एलिजा में रिप्लाई की हिम्मत नहीं बची थी। डिप्रेशन के चलते वो ढेर सारा खाना खाकर सो जाती है। सीन कट होता है और हम अगले दिन सू को देखते हैं। यानी एलिजा ने 7 दिन एक्टिव रहने के बाद अपनी बॉडी को स्विच कर लिया था। सू अपना शो कर रही थी, जहां डांस करते हुए उसकी बॉडी में से एक अलग तरह की चीज निकल आती है। वो जल्दी से शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। वो उस चीज को अपने हाथों से मूव करके अपने नर्व्स तक लाती है और फिर उसे बाहर निकालती है, जिसे देखकर सू को पता चलता है कि यह तो एक चिकन लेग पीस है जो रात में एलिजा ने खाया था। लेकिन तभी सू की आंख खुल गई। असल में सू सपना देख रही थी। सुबह जब सू शो के लिए निकलती है, तब वो देखती है कि एलिजा ने कल रात पूरा एक चिकन खा लिया था। वो समझ जाती है कि इसीलिए रात को मुझे चिकन का सपना आया था। अब सू एलिजा का कंप्लेंट करने के लिए कंपनी को कॉल करती है कि मैं पूरा हफ्ता काम करती हूँ और एलिजा बस दिन रात खाना टोसती रहती है। लेकिन वो दूसरा आदमी एक ही बात कहता है कि तुम दोनों एक ही हो और तुम्हें एक साथ मिलकर रहना होगा। इसके बाद सू अपनी शो के लिए चली गई, लेकिन वहां जाते ही वो यह देखकर घबरा गई क्योंकि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने इसे बताया कि अब से ये शो नहीं चलेगा। सू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो घबराकर प्रोड्यूसर के पास गई तो प्रोड्यूसर ने उससे कहा कि तुम अब यहाँ पर काम नहीं करोगी, बल्कि तुम हमारे नेटवर्क के सबसे बड़े शो में काम करोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे शो की रेटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यह सुनकर सू के खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है कि इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग के लिए किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है। सू बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। हालांकि यह शो उस दिन होने वाला था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके पुरानी बॉडी में जाना था। सू इस चीज की परवाह न करते हुए काफी दिन तक अपनी इस नए वर्जन में ही रहती है और इसे एक्टिव करने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद जब सू ने अपने आप को स्विच किया तो हम देखते हैं इसकी रीढ़ की हड्डी से ज्यादा सीरम निकलने की वजह से इसकी आधी बॉडी बूढ़ी हो चुकी थी। यह देखकर एलिजा को सू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एलिजा जल्दी से कंपनी को कॉल करती है और सू के इस करतूत के बारे में बताती है। कंपनी वाला पर्सन बताता है कि जो हो गया वो हो गया, अब इसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अगर तुम अब भी इसे रोकना चाहती हो तो रोक सकती हो और इसी हालत में तुम अपनी बाकी जिंदगी बिता सकती हो। ये सुनकर एलिजाबेथ उस कॉल पर्सन को मना करती है और फोन रख देती है। इसके बाद एलिजाबेथ को उस शो की तरफ से कॉल आई जो कि ये कॉल सू के लिए था। इसने फौरन दोबारा से अपनी बॉडी को स्विच कर लिया। बॉडी स्विच होने के बाद जब सू ने घर की हालत देखी तो पूरा घर बहुत ही बुरी हालत में था। ये देखकर सू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह डिसाइड करती है कि अब वह दोबारा एलिजा के साथ स्विच ही नहीं करेगी। सू एलिजा की बॉडी से एक साथ पूरे 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सू पूरे 3 महीने तक एक बार भी स्विच नहीं करके खूब मजे लेती है और अब न्यू ईयर ईव शो के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा था। सू आज अपना एक नया बॉयफ्रेंड घर ले आई थी, तभी अचानक उसकी बॉडी में तकलीफ शुरू हो गई। वो समझ जाती है कि इसकी बॉडी में सब्सटेंस खत्म हो गया है, इसलिए वो सीधे एलिजा की बॉडी से सब्सटेंस निकालने के लिए जाती है। लेकिन आज सीरम निकला ही नहीं, बल्कि सीरम की जगह ब्लड निकलने लगा। यह देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कंपनी से कॉल करके पूछा कि एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस नहीं निकल रहा, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। कंपनी वाला पर्सन उसे बताता है कि अगर बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब तुम सारा सीरम यूज कर चुकी हो। अब तुम्हें स्विच होना पड़ेगा, तब जाकर दूसरी बॉडी में सीरम जमा होगा और तुम्हें सीरम बनने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर सू की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और रेंगती हुई जाकर अपनी बॉडी को स्विच कर लेती है और स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का भी कमरे में सुन रहा था। उसे सू की तेज चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर उसे लगा कि सू खतरे में है, इसलिए वह सू की मदद करने वॉशरूम की तरफ आने लगा। लेकिन सही टाइम पर एलिजाबेथ वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर लेती है और एलिजा उस लड़के को जाने को कहती है। वो लड़का एलिजा की इतनी डरावनी आवाज सुनकर फौरन वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ इसके सर से बाल भी निकल गए थे। बुढ़ापे की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मैं यह सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले उसकी बात मान लेते हैं और इसे टर्मिनेटर इंजेक्शन ले जाने को बोलते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी
बॉडी को पूरी तरह से ढककर लंगड़ाती हुई टर्मिनेशन किट लेने जाती है। टर्मिनेटर इंजेक्शन घर लाने के बाद वो इसे सू की बॉडी पे लगाने ही वाली थी। तभी उसे कंपनी के मैनेजर की बताई हुई बात याद आ गई। उसने कहा था कि अगर तुमने एक बार टर्मिनेटर इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसे ही रह जाओगी। ये सोचते ही उसने टर्मिनेटर इंजेक्ट नहीं किया। लेकिन जब इसकी नजर अपनी फोटो पर पड़ी तो एलिजा फोटो में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और एलिजा ने इस समय अपना हाल देखा तो वो बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी थी और इसके पीछे सू का ही हाथ था। इसलिए एलिजा को सू पर दोबारा गुस्सा आया और उसने सू की बॉडी में टर्मिनेटर इंजेक्ट कर लिया। लेकिन अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो इसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है जिसे उसे बहुत बड़ा फेम मिलेगा। इस लालच में उसने आधा सीरम तो इंजेक्ट कर लिया था लेकिन बाकी का सीरम रहने दिया। अब वह सू को उठाने लगी। काफी देर तक इसे जगाने की कोशिशों के बाद जब सू नहीं जागती तो वह बॉडी स्विच करने का सोचती है। लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजा ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकालकर सू के दिल में इंजेक्ट किया जिसे सू जाग गई। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों वर्जन एक दूसरे के सामने जिंदा खड़े हैं। ये देखकर ये दोनों अभी शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। तभी सू की नजर टर्मिनेटर इंजेक्शन पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि एलिजा इसे मारने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सू बहुत गुस्सा हो जाती है। उसने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा कि वो मर गई। एलिजाबेथ को मारने के बाद इसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है क्योंकि अब उसे एलिजा के रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर सब्सटेंस नहीं मिलने वाला था। लेकिन इस समय भी सू को एलिजा से ज्यादा अपने शो की चिंता थी। वो सीधे अपने प्रोग्राम के लिए चली जाती है जहाँ जाते ही लोगों ने बहुत जोश से इसे वेलकम किया। इस समय सू को बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन तभी अचानक इसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। वो घबरा कर वॉशरूम में गई। उसने जैसे ही मुंह खोला तो इसके 2 दांत टूट कर गिर गए और अब भी वो सोचती है कि क्यों ना मैं घर पर रखे एक्टिवेटर को यूज करके खुद का ही एक नया वर्जन तैयार करूं। इसके बाद वो फौरन घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक कान कट कर गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई। लेकिन तभी लिफ्ट में आदमी आया। उस आदमी के यहाँ खड़े रहने तक वह अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाती। उसने बिल्कुल ऐसे एक्टिंग की जैसे इसे कुछ भी नहीं हुआ हो। फिर जल्दी से वो अपने घर गई और एक्टिवेटर को ढूंढ लिया। कंपनी वालों ने शुरू में ही बता दिया था कि इस एक्टिवेटर को एक ही बार यूज किया जा सकता है और यह बात सू को पता थी। लेकिन वो फिर भी इस एक्टिवेटर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। तभी सू को बहुत ज्यादा पेन होने लगा। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटने लगी जिसमें से एक अजीब सा वर्जन निकला जो देखने में किसी भयानक क्रीचर जैसा था। ये एलिजा और सू का एक नया वर्जन था जिसके फ्रंट में एलिजा का फेस था और बैक में सू का। एलिजा अभी भी खुद को खूबसूरत समझ रही थी इसलिए वह अपने चेहरे पर खुद की फोटो लगाकर शो में चली गई। जैसे ही वह स्टेज पे माइक के पास पहुंची वहां जाकर इसके मुंह से फोटो गिर गई और सब इसका भयानक चेहरा देखकर डर गए। लोग इसे मॉन्स्टर कहकर दूर भागने लगे। अब यहाँ एक आदमी बेसबॉल के बैट से एलिजा के सिर पर वार करता है जिससे इसका सिर क्रैश हो जाता है और इसकी बॉडी से ब्लड निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। एलिजा की बॉडी रेंगते हुए सीधे अपने स्टार पर पहुंचती है जहां नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कर का स्टार बना हुआ था। इस फिल्म की शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन ये है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में फीमेल एक्ट्रेस की तब तक वैल्यू रहती है जब तक वो यंग हो। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।